टेंस चल रहा था आपका, टेंस में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ चुके थे। उसके बाद हम लोगों को डिस्कस करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले फॉर्मेशन की अगर बात कर लेते हैं हम लोग, तो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि सेंटेंस जो आपका होता है वो असर्टिव होगा। असर्टिव में आपका जो पहला टाइप होता है वो क्या होता है आपका, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव की अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, तो आप सब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद एज एम आर आ जाएगा आपका, उसके बाद आपका मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब के साथ आप एनजी लगाओगे, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर आप बात करें इसकी नेगेटिव की, तो सब्जेक्ट आएगा आपका, वर्ब वही आएगी, एज एम आर आ जाएगा, उसके बाद आप नॉट लगाओगे, मेन वर्ब के साथ आईएनजी आएगी, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। बाकी वही बातें जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। इंटरोगेटिव का फॉर्मेशन आपका वही रहेगा सेम। ये तीन टाइप का आपका होता है, हमने ऑलरेडी बताया हुआ है। जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था उसी प्रकार से आपको करना है। इसमें क्या होगा, वर्ब पहले आ जाएगी, एज एम आर हो जाएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब के साथ आपकी आईएनजी आएगी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है भाई। अब देख लेते हैं सेकेंड टाइप। इसमें क्या होगा आपका, WH फैमिली वर्ड होगा। कोई भी वर्ड आपको मिल सकता है, व्हाट, व्हेन, व्हाई, है ना, इस प्रकार से। और उसके बाद आपकी वर्ब आ जाएगी, एज एम आर, और इसके बाद आप सब्जेक्ट लिखोगे, मेन वर्ब के साथ आपको आईएनजी लगानी पड़ेगी, उसके बाद आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। और थर्ड जो आपका होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव, उसमें आप याद रखिएगा, मैंने बताया था कि दो टाइप से आप कर सकते हो। जब भी आप हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाते हो तो आप दो टाइप से लिख सकते हो। एक तो वो तरीका जो आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो, जैसे आपने लिख दिया इजंट या आरंट। हमेशा याद रखिए एम का कभी भी शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है, कभी भी एमेंट नहीं होता है, साथ कल हमने आपको बताया भी था। इसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद आपका मेन वर्ब आ जाएगा, सॉरी हाँ ठीक तो है, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद आपका मेन वर्ब के साथ आईएनजी, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। कंफर्म है, क्लियर है। इसके बाद अगर बात करें, अगर आप नॉट को लॉन्ग फॉर्म में यूज करते हैं, अगर आप लिखते हैं एज, उसके बाद एम या इसमें से एक कोई आर, तो आपको जो नॉट का यूज है वो सब्जेक्ट के बाद करना पड़ेगा। याद रखिएगा जब भी आप इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, तो अगर आप जो नॉट और वर्ब का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करते हैं, शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो सब्जेक्ट के पहले नॉट आ जाएगा। और अगर आप हेल्पिंग वर्ब को नॉट को अलग अलग लिखते हो तो सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट आएगा। उसके बाद वही चीज है, अब कॉन्टिन्यूअस है तो मेन वर्ब के साथ आपका आईएनजी तो आएगा ही, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब देखो चूंकि इस सेंटेंस का नाम ही आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, फॉर्मेशन तो हम लोगों ने सीख ली है, तो याद रखिए कोई भी काम हो हमेशा उसमें जारी रहने की बात होगी। और आपको इस बात से अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगाना है कि रहा रही लिखा है कि नहीं लिखा है, ये याद रखिएगा। अब जैसे मैंने बोल दिया कि मैं क्लास में बैठा हूं, तो कैसे बनाओगे आप सेंटेंस को। मैंने सेंटेंस बोल दूं, मैं क्लास में, क्लास को क्या बोलेंगे हिंदी में, कक्षा, मैं कक्षा में बैठा हूं, ये मैंने बोल दिया। कुछ लोग जज करते हैं रहा रही से कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है आपका, तो रहा रही तो होगा ही होगा। लेकिन अगर देखो यहां लिखा है मैं कक्षा में बैठा हूं, तो यहां रहा रही तो है नहीं, लेकिन आप इसको ट्रांसलेट करोगे तो क्या आएगा आपका, आई एम सिटिंग इन द क्लास, नहीं क्लास। ठीक है, समझने वाली बात है। तो यहां देखिए आईएनजी लग गया, तो हमेशा याद रखो आप रहा रही से नहीं जज कर सकते हो। इस सेंटेंस का नाम ही कॉन्टिन्यूअस, तो आपको याद रखना है कोई भी ऐसा काम जो कॉन्टिन्यूटी में हो, जो अभी जारी हो, तो हमेशा उसमें वो सेंटेंस आपको किसमें बनेगा, कॉन्टिन्यूअस एक्शन में बनेगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ें। ये फॉर्मेशन अभी आपका क्लियर हुआ है। फॉर्मेशन के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे। और जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि कौन कौन से वर्ड होते हैं जो इंडेफिनिट एक्शन शो करते हैं, तो कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जो कॉन्टिन्यूअस एक्शन शो करते हैं। ये बात थी आपकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के फॉर्मेशन की, कि हम लोग सेंटेंस आपका कैसे बनता है, स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, और जो वर्ब होती है वो आपकी कैसी होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं। अब ये तो देखो नॉर्मली सबको पता होता है, लेकिन अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसकी, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा आपका कॉन्टिन्यूअस एक्शन शो करते हैं।
कौन कौन से होते हैं याद रखिएगा, जैसे कि आपका होता है एट द मोमेंट, प्रेजेंटली, while, still, ठीक है, at present। तो ये पार्टिकुलर आपके कुछ वर्ड होते हैं, तो हमेशा याद रखना किसी भी सेंटेंस में आपको ये वर्ड मिल जाए तो सॉरी तो आप समझ जाएंगे कि ये हमेशा किसे बनेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से बनेगा। तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस एक्शन शो करेगा। अब देखिए कॉन्टिन्यूअस तो आपका प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है और आपका फ्यूचर का भी हो सकता है। तो आपको एक बात याद रखनी है कि आप जैसे ये वर्ड मिल गए तो पास्ट का और फ्यूचर का तब तक नहीं बनाएंगे जब तक उसमें कोई पास्ट या फ्यूचर का इंडिकेशन ना दिया गया हो। वही बात जो मैंने आपको प्रेजेंट वाले में बताई थी जब मैंने वर्ड लिखाए थे कि जब तक आपको कोई इंडिकेशन ना दिया जाए कि ये सेंटेंस आपका फ्यूचर में है या पास्ट में है, तब तक आप कुछ भी इसमें पास्ट या फ्यूचर में नहीं बनाएंगे। किसमें जाएगा, हमेशा प्रेजेंट में ही जाएगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। देख लीजिए पहला जो हमें क्वेश्चन लिखा है सी इज नॉट वर्किंग। अब देखिए पहला वाला जो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हो गया है क्लॉज, तो सेकंड वाला भी किस में जाएगा, कॉन्टिन्यूअस में जाएगा ऑफ कोर्स। तो सी इज नॉट वर्किंग, वो कह रहा है कि वह काम नहीं कर रही है, वो क्या कर रही है, वो तैर रही है। तो यहाँ स्विम लिखा हुआ है, यहाँ सी लिखा हुआ है, तो सी के साथ कॉन्टिन्यूअस में क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं ऑफ कोर्स। तो यहाँ इज आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, स्विम की थर्ड आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी, स्विमिंग। क्लियर हो गया। अगला लिखा है आपको व्हाट यू एट प्रेजेंट। अब यहां देखो आपको एट प्रेजेंट मिल गया, तो जब भी आपको ये वर्ड मिल जाए तो आप समझ जाएंगे कि किसकी बात कर रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा व्हाट, अब इसमें वर्ब फिल करनी है आपको क्या, रीडिंग। तो व्हाट दोनों में रीड था क्या, हाँ, तो यह हो जाएगा व्हाट यू आर रीडिंग एट प्रेजेंट। और इसके बाद क्या होगा, वो क्या कह रहा है कि भैया हम क्या कर रहे थे, हम पोएम पढ़े। तो आई के साथ क्या आएगा, एम आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका, रीडिंग आ जाएगा। क्लियर है ये बात। तो ये तो ऑलरेडी इसकी फर्स्ट क्लास शो कर रही थी कि ये कॉन्टिन्यूअस में थी, ये भी किसमें जाएगा आपका, कॉन्टिन्यूअस में ही जाएगा। और इसमें क्या था आपका एट प्रेजेंट इंडिकेट कर रहा है कि ये कॉन्टिन्यूअस में आपका जाएगा। यहाँ पास्ट का कोई एक्शन बता नहीं रहा है या ऐसी कोई वर्डिंग दी नहीं गई है जो आपको पास्ट का इंडिकेशन दे, तो जाए किसमें आपका, प्रेजेंट में ही जाएगा। तो हो जाएगा व्हाट यू आर रीडिंग एट प्रेजेंट। और इसी के आगे जब ये प्रेजेंट में है तो ये भी किसमें जाएगा। कोई वक्त पूछ रहा है कि भैया आप हाल ही में क्या कर रहे हो, प्रेजेंट में क्या कर रहे हो, तो उसने बताया कि हम क्या कर रहे हैं, एक पोएम पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब देख लीजिए इसी में एक तीसरी बात भी है, सबको हो गया, सबका करेक्ट भी हो गया। चलिए इसी में एक तीसरी बात है, देखिए सेंटेंस का नाम क्या है आपका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए सेंटेंस में अगर नाम आपका सेंटेंस का कॉन्टिन्यूअस है तो इसमें जो वर्ब यूज होगी वो भी कैसी यूज होंगी, ऐसी वर्ब्स यूज होंगी जो कॉन्टिन्यूटी को शो करती हो। ठीक है। तो कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो कि स्टैटिक वर्ब होती है, जो कि कैसी होती है, स्टैटिक वर्ब्स होती हैं। स्टैटिक वर्ब्स का मतलब होता है कि ये कांस्टेंट होती हैं, ये कभी कॉन्टिन्यूअस एक्शन को शो नहीं करती हैं। तो जब ऐसी वर्ब जो कॉन्टिन्यूअस एक्शन ही नहीं शो करती हैं तो उनका यूज कॉन्टिन्यूअस में किया जाएगा क्या, नहीं किया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि स्टैटिक वर्ब्स जो होती हैं इनका यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में या किसी भी कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में नहीं किया जाता है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस एक्शन ही नहीं शो करती हैं। अब आप देख लीजिए कौन कौन सी स्टैटिक वर्ब्स होती हैं। जैसे मैंने कह दिया कंटेन, कंप्राइज, इसके बाद है आपका हैव, ओन, बिलोंग, स्मेल, सीम, अपीयर, टेस्ट, फील, थिंक। कंटेन, कंप्राइज, हैव, ओन, बिलोंग, स्मेल, सीम, अपीयर, टेस्ट, फील। इसके बाद है आपका सी, लुक, हियर, लव एंड हेट। तो ये आपकी वर्ब्स होती हैं जो कि कैसी होती हैं, आपकी स्टैटिव होती हैं। और स्टैटिव वर्ब्स कभी भी प्रोग्रेसिव एक्शन या कॉन्टिन्यूअस एक्शन को शो नहीं करती हैं, तो इनका यूज कभी भी कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में आप नहीं करोगे, याद रखिएगा। नो यूज इन कॉन्टिन्यूअस।
और कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये है कि ना तो प्रेजेंट वाले में करेंगे, ना तो पास्ट वाले में करेंगे, और ना ही आप फ्यूचर वाले में करेंगे। याद रखिएगा। जैसे अब देखिए, जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया, आई एम ओनिंग अ कार। सेंटेंस कैसे पूछे जाएंगे? जैसे मैं सेंटेंस लिख दिया, आई एम ओनिंग अ कार। अब देख लीजिए यहां पे वर्ब क्या यूज हो गई आपकी, ओनिंग। तो जब भी कभी इन वर्ब का यूज आपका कॉन्टिन्यूअस में करते हो, समझ जाओ बिल्कुल क्या है, सरासर गलत है। क्या करना है आपको, जब ये कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा तो ये सिंपल प्रेजेंट बन जाएगा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। तो चूंकि ओन एक स्टेटिव वर्ब है तो इसका कॉन्टिन्यूअस तो आपका बन नहीं सकता है, तो क्या बनेगा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। तो आई एम ओनिंग अ कार नहीं होगा, क्या हो जाएगा, आई ओन अ कार। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस आई के साथ कभी एस का यूज नहीं करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एस का यूज नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे और कोई प्रोनाउन लिखा होता या कोई सिंगुलर नाउन लिखा होता तो हम इसके साथ एस का यूज कर सकते थे। जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन लिख दिया, दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी। ये क्वेश्चन, अब आप देख लीजिए फिर से यहां बिलोंग लिखा हुआ है, और बिलोंग क्या है आपकी, स्टेटिव वर्ब है, तो इसका कॉन्टिन्यूअस में कभी भी यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बिलोंगिंग नहीं करेंगे, क्या कर देंगे, अब दिस हाउस कैसा नाउन है, सिंगुलर है ऑफ कोर्स, तो इंडेफिनिट में जाएगा तो बिलोंग के साथ क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, तो हो जाएगा दिस हाउस बिलोंग्स टू मी। जैसे मैंने कह दिया तीसरा क्वेश्चन, सी इज नॉट हेटिंग यू, सी इज नॉट हेटिंग यू। या मैंने चौथा क्वेश्चन लिख दिया, आई एम लविंग यू, इस प्रकार से। तो हम सबको पता है, मैंने अभी आपको लिखाया हुआ है कि लव और हेट दोनों कैसी वर्ब होती हैं आपकी, स्टैटिक वर्ब्स होती हैं, तो इनका यूज कभी कॉन्टिन्यूअस में आप नहीं करोगे। तो यहां पे सी इज नॉट हेटिंग यू नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अभी देखिए नेगेटिव है, और जब ये नेगेटिव है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव कैसे बनेगा, डू नॉट या डज नॉट लगाते हैं। अब यहां देखिए प्रोनाउन लिखा हुआ है आपका शी, तो सी के साथ क्या हो जाएगा आपका, डज नॉट, तो हो जाएगा शी डज नॉट हेट यू इन प्लेस ऑफ इज नॉट हेटिंग यू। बात समझ गए। अगला लिखा है आपका आई एम लविंग यू, आई एम लविंग यू, तो यहां पे लव क्या है, एक स्टैटिक वर्ब है, ये नहीं हो सकता, यहां पे क्या हो जाएगा आपका आई लव यू, लिख लीजिए आई लव यू ऑल, कह लीजिए फिर से। तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आपको इसमें तीन बातें याद रखनी है कि पहली बात, कोई भी अगर चीज प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूटी को शो करेगी तो किसमें जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को इंडिकेट करते हैं या प्रोग्रेसिव एक्शन को इंडिकेट करते हैं, जैसे कि आपका स्टिल हो गया, व्हाइल हो गया, एट द मोमेंट हो गया, प्रेजेंटली हो गया, और आपका एट द प्रेजेंट हो गया। इसके बाद जो तीसरी बात मैंने बताई कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो एक ऐसी होती हैं आपकी स्टेटिव होती हैं, और स्टेटिव वर्ब कभी प्रोग्रेसिव एक्शन नहीं शो करती हैं। इसी प्रकार